गोवर्धन डाकू की तरह आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसी का नाम हो गया प्रेम। अब मोह में और प्रेम में अंतर समझिए। ये तो काम और प्रेम की बात रही, मोह और प्रेम में अंतर समझिए। विपरीत ज्ञान का नाम है मोह। चले जा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी रखी हुई है, रास्ते में पड़ी हुई है, रात का समय है, हम पहचान नहीं पाए कि सर्प है कि रस्सी है, लगा कि सर्प है, अरे सांप, रस्सी को सांप समझ लिया, इसका नाम है मोह। बैठा हुआ है फेंटा मार करके सांप, और हमने समझा कि पानी भरने वाली रस्सी है, उठाने गए, हाथ में लिपट गया, फूंक फूंक करने लगा, अरे बाप रे, तो काल निकला। मतलब कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना और सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाना, इसका नाम है मोह। अनित्य शरीर है, मां के पेट में आने से पहले था नहीं और चिता में जाने के बाद रहेगा नहीं, और इसको हमने अजर अमर समझ लिया, इसका नाम है मोह। और आत्मा मां के पेट में आने से पहले भी थी और चिता में जाने के, शरीर के चिता में जाने के बाद भी आत्मा की सत्ता रहेगी, और उसको हमने समझ लिया आत्मा क्या चाहिए, आत्मा तो कुछ है ही नहीं। तो जो है उसमें नहीं है का, और जो नहीं है उसमें है का भाव कर लिया, इसका नाम है मोह। जो सही अर्थ में अपना था, अपना है और आगे भी अपना रहेगा, उस आत्मा के सच्चे गार्जियन परमात्मा को समझ लिया कि वो हमारा क्या है, वो तो हमारा कुछ है ही नहीं, उससे हमारा क्या संबंध है। अरे जिससे तू पैदा हुआ है उससे तेरा क्या संबंध है, ऐसा सोच रहे हो। और जो धुंधकारी सरीखा बेटा डैगर लेकर बाबूजी की छाती पर चढ़ा हुआ है, जो पहले भी अपना नहीं हो पाया, अब भी नहीं, आगे भी अपना नहीं हो पाएगा, और उसको हमने अपना समझ लिया। ज्यादा कहने में समय अधिक लगेगा, मोटा मोटी तौर पर आप समझ लीजिए। रस्सी में सर्प, सर्प में रस्सी, अपने में पराया, पराये में अपना, नश्वर में अविनाशी, अविनाशी में नश्वर, हितैषी में दुश्मन और दुश्मन में हितैषी का भाव हो जाना, बंधु इसी का नाम मोह है। अब आप टटोलिएगा अपने को कि हम मोह में हैं कि हम प्रेम की भूमिका में, और वही मोह यदि प्रभु की ओर डाइवर्टेड हो गया, प्रभु की ओर मोह उसका हो गया, तो उसी का नाम हो जाता है बंधुओं प्रेम, उसी का नाम हो जाता है भक्ति। गोपियां जन्म जन्मांतर से, कल की परसों आप सुन चुके हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडक बन के ऋषि हैं, ये मिथिला की सखियां हैं, ये श्री किशोरी जी की अंशभूता मूर्ति स्वरूपा प्रतिमाएं हैं, और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर से साधनाएं करते आ रहे थे, अब उनको प्रभु की प्राप्ति हुई है। शरीर संबंध से नहीं, आत्म परमात्मा संबंध से इनका सहज प्रेम है। चंद्रमा के प्रति चकोर का सहज प्रेम है, सूर्य के प्रति कमल का सहज प्रेम है, पानी के प्रति मछली का सहज प्रेम है, धरती के प्रति ढेला का सहज प्रेम है, सिंधु के प्रति बिंदु का सहज प्रेम है। इसी तरह से परमात्मा के प्रति जिस आत्मा का सहज प्रेम हो रहा सब में होती है, लेकिन लोग
किधर इसका विनियोग करना चाहिए और किधर से बचना चाहिए, ये नहीं समझने के कारण जिधर विनियोग होना चाहिए प्रेम की वृत्ति का उधर नहीं करके, जिधर नहीं होना चाहिए, इसी का नाम है मोह। अब यह है कि शुरू में ही उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा, उसकी अवस्था भेद से उसके अलग अलग स्टेजेज हैं, अवस्था भेद से उसके कई नाम पड़ते हैं। ये बताइए, माघ या फागुन में या पूस में आम के गाछ के फुनगी पर जो फूल खिलता है उसको आप लोग क्या कहते हैं? मंजर, बौर मंजर। और उसमें थोड़े थोड़े दाने बैठ जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? टिकोरा। थोड़े और बड़े हो गए तो उसको क्या कहते हैं? अमिया। और जब गुठली पड़ गई तो उसको क्या कहते हैं? आम। अब पक गया तो उसका क्या नाम होता है? रसाल। मंजर को आप रसाल कहिएगा तो संकोच लगेगा, और पके हुए आम को आप कहिएगा तो लोग कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। इसी तरह से ये प्रेम की वृत्ति सब में होती है। मूल श्लोक सुना दूं गीता जी का। भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः अयं पुरुषः। पुरुष शरीरेषु शैते इति पुरुषः। ये पुरुष जो है अर्थात आत्मा श्रद्धामय है, श्रद्धामय है। जैसे दिवाली के अवसर पर बनने वाला चीनी का खिलौना चीनीमय है, मिठासमय है, ऐसे ही अयम आत्मा अयम पुरुष श्रद्धामय, ये श्रद्धामय है। लेकिन जिस शरीर में डाल दिया गया उस शरीर में और जैसी संगत में पड़ गया वैसी संगत के अनुसार इसकी श्रद्धा की कई अवस्थाएं आ जाती हैं। अगर तमोगुणी लोगों के संग में पड़ करके बीड़ी सिगरेट शराब कबाब प्याज लहसुन चोरी डकैती हिंसा हत्या इत्यादि करने लगा तो ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है, लेकिन इसकी श्रद्धा गुण भेद से तमोगुणी श्रद्धा है। थोड़ी और परिमार्जित हुई सत्संग में आकर के। अब अखाद्य खाना अपेय पीना और अकार्य करना तो छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ करने लगा धार्मिक कृत्य उसके बदले में चाहता है कि हमको धन मिले, पुत्र मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। इस वासना से जो कर रहा है उसकी श्रद्धा रजोगुणी श्रद्धा है। तमोगुणी श्रद्धा से श्रेष्ठ स्थिति आ गई। अब वो मंजर से टिकोरा की स्थिति में आ गया। बात समझ में आ रही है? और ये धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, रूपम देही जयम देही यशो देही, ये रजोगुण की भूमिका है। उसकी श्रद्धा रजोगुणी श्रद्धा है। और इससे थोड़ी और परिमार्जित स्थिति आ गई, ऊपर उठ गए तो उसकी श्रद्धा सत्वगुणी श्रद्धा हो जाएगी। सत्वगुणी श्रद्धा किसकी मानी जाती है? बोले सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा। आत्मा और परमात्मा से संबंधित बातों में जिसका मन लगने लग गया वो सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति है। और सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति जो होता है, पहले तमोगुणी से शुरू करिए। तमोगुणी श्रद्धा वाला किसी का नुकसान करता है और स्वयं नरक में जाने का रास्ता बनाता है।
रजोगुणी श्रद्धा वाला किसी का नुकसान नहीं करता है, लेकिन दुनियादारी की कमाई करता है। सत्गुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति दुनियादारी की संपत्ति नहीं बटोरता है, लेकिन ये मोक्ष का आकांक्षी होता है, वो मोक्ष का आकांक्षी होता है। लेकिन हनुमान जी की तरह भगवान का सेवक कौन होता है? भरत जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह, उद्धव जी की तरह, विदुर जी की तरह, विदुरानी की तरह, शबरी माता की तरह, मीराबाई की तरह, ब्रज गोपियों की तरह, जो तमोगुण से भी ऊपर, रजोगुण, रजोगुण से भी ऊपर, सत्गुण, सत्गुण से भी ऊपर, त्रिगुणातीत श्रद्धा वाला व्यक्ति वो प्रभु की सेवा में अपना मन लगाता है। नोट करना हो तो श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक उच्चारण करूं, नोट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव जैसे प्यारे मित्र से बोल रहे हैं, सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामसी अधर्मी या श्रद्धा, मत सेवायाम तु निर्गुणा। अधर्म में, बुरे कामों में जिसका मन लगता है उसकी तामसी श्रद्धा, और कर्म करके हम ये कमा ले, ये बटोर ले, उसकी श्रद्धा राजसी श्रद्धा है। और अध्यात्म की साधना करके हम मुक्ति प्राप्त कर ले, उसकी श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है। हम मुक्ति से भी छुटकारा पा करके हनुमान जी की तरह 30 दिन 12 महीने जीवन भर सदा सदा 24 घंटे हम प्रभु की सेवा में लगे रहे, ये त्रिगुणातीत श्रद्धा है, सत्गुण से भी ऊपर की श्रद्धा है। गोपियों का सारा जीवन श्री कृष्ण के लिए है, उनकी आंखें श्री कृष्ण के लिए हैं, नंद यशोदा की आंखें श्री कृष्ण के लिए हैं, उनके कान श्री कृष्ण की वार्ता सुनने के लिए हैं, उनकी जिह्वा श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए है, उनका मस्तक श्री कृष्ण के चरणों में झुकने के लिए है, उनका पैर श्री कृष्ण को बैठे देखकर उनकी परिक्रमा करने के लिए है, उनकी श्वासा श्री कृष्ण के लिए है, उनकी सेवा श्री कृष्ण के लिए है, उनकी फुलवारी श्री कृष्ण के लिए है, उनकी गौशाला श्री कृष्ण के लिए है। यहाँ तक कि उनका मलमूत्र त्यागना भी श्री कृष्ण की सेवार्थ हम सुपात्रता प्राप्त कर सके, इसके लिए। आशा है मोह में और प्रेम में कुछ अंतर समझ में आया होगा। गोपियां धुंधकारी के लिए नहीं बेचैन हो रही हैं, श्री वेदव्यास जी धुंधकारी के लिए नहीं बेचैन हो रहे हैं, वो किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं बेचैन हो रहे हैं, ये श्री कृष्ण के लिए बेचैन हो रहे हैं। और श्री कृष्ण भी लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रेममय है, इनको मोह में और प्रेम में अंतर मालूम है। उद्धव को अभी मोह और प्रेम में अंतर मालूम नहीं है, इसलिए आज ठाकुर जी को मोह की वृत्ति बता करके और कहते हैं कि कन्हैया इससे पिंड छुड़ाओ, इससे पिंड छुड़ाओ। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। तेरी ये दशा, कमल का फूल, राधा के कर कमल का कमल, उसकी सुगंधी पा करके तू बेहोश हो गया और होश में लाने के लिए राधा नाम तुमको सुनाना पड़ा। तुझे ढो करके जमुना के किनारे से हमको वृक्ष की छाया तक लाना पड़ा। तेरी ये दशा कन्हैया, तुम जमुना नहाने आए थे
अब तू कहाँ नहा लिया, कहाँ गोता लगा लिया? बोले रत्नाकर जी के शब्दों में, आए भुजबंध दे उद्धव सखा के कंध, डगमग पाए मग धरत धराए हैं, कहे रत्नाकर न बूझे कछु बोलत, और खोलत नहीं नैन हूँ, अचे अचैन चित्त छाए, पाए बहे कंज में सुगंध राधिका को मंजू, ध्याए कदली बन मतंग ज्यों मताए, कान गए जमुना नहान पे, कान्हा और उद्धव गए जमुना नहाने, लेकिन जमुना में तो नहा नहीं पाए, उसके पहले नहा लिए। कहाँ नहा लिए? बोले कान गए जमुना नहान पे नए सिरे से, कान गए जमुना नहान पे नए सिर सो, नीके ताने की नदी में नहाया, नीके ताने की नदी में नहाया। फटकारा कन्हैया को, कन्हैया ये तेरी स्थिति ठीक नहीं है, तू मोह में पड़ा है, क्यों ऐसी तेरी दशा हो गई? तो अब उत्तर में श्याम सुंदर कह रहे हैं, भैया मैं मोह में नहीं पड़ा हूं, प्रेम प्रवाह में जरूर पड़ा हूं। विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बने न जो प्रवीण सुकवीन सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे ज्यों कान, ऊधो को कहत हेत ब्रज जुवतीन सो। गहवरी कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पाए। गहवरी आयो गरो भवरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीन सो, नेक कही बैननी और अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। ये प्रेम की भाषा है बंधुओं। श्रवण नयन मुख नासिका सब इनको एक ठोर, लेकिन कहिबो सुनिबो देखिबो प्रेम इनको कछु और। नेक कही बैननी अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। ये नहीं कि केवल राधा की याद आ रही है, नंद और यशोमती के प्रेम पगे पालन की बसदेव जी नहीं पालन कर सके कंस के डर के मारे, और मुझ नवजात शिशु को देवकी की छाती का भरपेट दूध भी नहीं पीने दिया। अपने इसलिए नहीं, मेरा लाल सुरक्षित है। नंद जी के घर में पहुंचाया है, और नंद और यशोदा ने जो प्यार दिया है, नंद और यशोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासों मढ़ी, मंजू मृग नयन के गुनगन गावती। जमुना कछारन की रंग रसरारन की, विपिन बिहारन की होंस हुमसावती। सुधि ब्रजवासिन दिवैया सुखरासिन की, ऊधो नित्य हमको बुलावन को आवती। नित्य हमको ऊधो बुलावन को आवती। कोई कहियो रे प्रभु आवन, कोई कहियो रे प्रभु
ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैना कहा नहीं माने। 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 नदियां बहे जैसे सावन की। नदियां बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। तो यहाँ रह के तड़प क्यों रहे हो? वे तड़प क्यों रही हैं? वे यहाँ चली आती है तो तुम वहां चले जाते। तो कहती हैं कहा करूं कछु बस नहीं मेरो। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो। पंख नहीं उड़ जावन। पंख नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कन्हैया आंसू रोक, आंसुओं के धार को रोक। ले मैं पूछ देता हूं। बोले पूछने से ही रुक जाएंगे। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुंत वही सुखाई। लेकिन ये सजल मूल है, ये रुकने वाले नहीं है। और तुम रोकने की सलाह मत दे उधो, रोकने की सलाह मत दे। हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। विशद विवेक ज्ञान गौरव दुलारे। मानता हूं तू बड़ा भारी ज्ञानी है, लेकिन हमारे इस प्रेम प्रवाह पर प्रतिबंध मत लगा। प्रेम रत्ना कर कहत इम उद्धव सो ठहर करे जो थाम परम दुखारे हुए। शीतल करत ने कोई हीतल हमारो परी। विषम वियोग ताप समन पुचारे। गोपिन के नैन ये मेरे आंसू नहीं है, ये गोपिन के नैन नीर। उनके ध्यान नलिका हुए धाय। उनकी ध्यान की नली ने यहाँ कनेक्शन जोड़ दिया है। तो गोपिन के नैन नीर ध्यान नलिका में हुए ढाई। दृगनी हमारे आई छुटत फुहारे। ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगा। अगर मोह में हूं तो मोह त्याग दूंगा, और तेरे ज्ञान को मैं सिर पर धारण कर लूंगा, हृदय में कलेजे में चिपका लूंगा, भीतर धसा लूंगा। लेकिन कब? अभी नहीं, अभी नहीं। कब? बोले प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतरते। ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भर लई है हम। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखी ध्यान। आंसू निसो धोई ज्योति जोई जरी लई है हम। कब? बोले कि जाओ एक बार भारी गोकुल गली की धूल। एक बार गोकुल जाओ और एक बार बरसाना जाओ, और वहां की धूल को एक बार अपने माथे से लगा के और फिर लौट के आओ। और फिर अगर तू ज्ञान की दुहाई देगा तो मैं तेरे ज्ञान को अपने हृदय से लगा करके रखेंगे। आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूरी।
तब यही नीति की प्रतीति धर लइए हम। मन सो करे जैसो श्रवण सिरे आखिन सो ऊधो त्यारी सीख भीख कर लइए हम। एक बार ब्रज से हो आओ और वहां से लौटने के बाद फिर तुम्हारी शिक्षा को हम समझेंगे कि हमारे प्राण बचाने वाली भिक्षा के समान होगी। यही बात प्रकारांतर से काकभुसुंडी जी लोमस बाबा से कह रहे थे कि भारी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऊधो कहते हैं कि कन्हैया देख, हमको लगता है कि वे ब्रजवासी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वे ब्रजवासी तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम धोखे में पड़ गए हो। कैसे धोखा दे रहे हैं? जैसे हाथी को फंसाने वाले लोग हाथी डुबान गड्ढा खोद देते हैं जिसमें हाथी डूब जाए, और ये गड्ढा जैसा न मालूम हो इसके लिए रेण की और हल्के बांस की कमाची से उसको पाट देते हैं और उसके ऊपर हल्की फुल्की दूब सरीखी घास छिड़क देते हैं ताकि दूर से वो गड्ढा जैसा नहीं, समतल हरियाली से भरी हुई जमीन जैसा मालूम हो। और उस पर एक कागज की बनावटी हथनी रख देते हैं और वो मतवाला हाथी उसको प्राकृतिक हथनी समझ करके आकर उस पर टूट पड़ता है। उसको पता नहीं कि यहाँ गड्ढा खोदा हुआ है मुझे फंसाने के लिए। इसी तरह से ब्रजवासी तुम्हें प्रेम प्रेम का करके प्रेम के नाम पर गड्ढा में गिराने के लिए साजिश किए हुए हैं। हेत खेत माही खोद खाई शुद्ध स्वार्थ की, प्रेम तृण गोपी राख्यो तापे गमनो नहीं। मत जाओ उधर, गड्ढे में गिर जाओगे। करनी प्रतीत काज करनी बनावट की, उन गोपियों और गोपों की करनी में बनावट है, दिखावट है। करनी प्रतीति काज करनी बनावट की, राखी ताई हेरी हौसन सनो नहीं। घात में लगे हैं ये विश्वासी ब्रजवासी सबे, विश्वासघात करने के लिए वे ब्रजवासी तेरे पीछे पड़े हुए हैं। इनके अनोखे छल छंदन छनो नहीं। बारन बिलोक तुम्हें बारन बिकतेक करे। कई बार मैं तुमसे कह चुका हूं, बारन मने कई बार मैंने तुम्हें बारन किए, मैंने निवारण किए, मत उनके चक्कर में आओ ब्रजवासियों के। और बारन कितेक तुम्हें बारन कितेक करे, बारन उबारन हुए बारन बनो नहीं। तुम तो डूबते हुए गजराज को उबारने वाले हो यार, ये भी कबूल कर रहे हैं। तुम तो डूबते हुए गजराज को उबारने वाले हो और अब स्वयं उन ब्रजवासियों के द्वारा खोदी हुई खाई में बनावटी प्रेम की हथनी को तुम अपना समझ करके और स्वयं बारन मने हाथी बनने जा रहे हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण हरे हरे